पंचर लगाने वालों की ही औलाद होंगी। सुन रहे हैं ना आप? मोदी जी आप भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं आपके नेता, चहीते नेता। यानी बांकीपुर में चुनाव हार गए, दतिया में चुनाव हार गए और इसी जैन जी के गुस्से के वजह से आप चुनाव हार गए। बीजेपी अपना गढ़ खो गई, यानी बीजेपी के अध्यक्ष ही चुनाव हार गए एक किस्म से, क्योंकि सीट उन्हीं की थी। मगर बीजेपी नेताओं की जबान सुन लीजिए, जुबान छोड़िए। इनको तो आप जानते होंगे, रमेश बिदुड़ी। जी हाँ, वही रमेश बिदुड़ी जो संसद में खड़े होकर गालियां दे रहे थे, अब मंच पर खड़े होकर मोदी जी का नाम लेकर जनता मंतर पर युवाओं के जो जैनजी थे, वो जो दिन रात रील बना रहे हैं जिनको लेकर मोदी जी, उनको कह रहे हैं पंचर लगाने वालों की औलादे हैं ये। और कह रहे हैं कि पंचर कौन लगाता है, आपको मालूम है ना? वो कह रहे हैं कि पंचर कौन लगाता है, ये उन्हीं की औलादे हैं। कह रहे हैं कि टोपी पहनकर आने से मना किया था, टोपी पहन के कुलावा डालने के लिए कहा था, यानी धर्म के आधार पर जोड़ दिया। पहले इनका बयान सुनिए जरा। क्यों आए हम लोग? ये मोदी जी के लिए आए हैं। तो ये जानकारी इन सब बच्चों को है, लेकिन देश की आबादी इतनी है कि बरगलाकर बहकाकर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का। अब नितिन नवीन को याद करिए, नितिन नवीन जिनकी सीट से खुद हार गए चुनाव, कंगना रनावत जिन्होंने जनरेशन गटर कहा, एक बीजेपी नेता ने तो क्या कहा था, सोनम वांगचुक जो है चीन के एजेंट है। और उन्हीं सोनम वांगचुक के आगे जो है जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह को मोदी जी ने भेजा था, अमित शाह ने भेजा था। और अब रमेश भदौड़ी की एंट्री। शुरुआत दरअसल यहां से नहीं हुई थी। धर्मेंद्र प्रधान क्या कहा था, दहशतगर्दों की बी टीम। और अब बात पहुंच गई पंचर लगाने वालों की औलाद तक, यानी वो हिंदू मुसलमान वाला मसला। नितिन नवीन कुछ रोज पहले खुद की सीट चुनाव हार गए, दतिया भी हार गए, लेकिन कुछ रोज पहले खड़े होकर मंच पर क्या कह रहे थे इन्हीं युवाओं को सुनिए जरा। नितिन नवीन का बुरा अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि मित्रों, यह लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, आज पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराता है, सम्मान के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, भाजपा नेता कार्यकर्ताओं की कुर्बानी है, तभी आज भाजपा इस प्रकार से विशाल देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसका श्रेय किसी को जाता है तो आप कार्यकर्ताओं को जाता है। अमित शाह पहले से ही दिल्ली में युवाओं पर लाठी चलाने, आंसू गैस, बैलेट गन चलाने को लेकर निशाने पर है। युवाओं के मन में गुस्सा है और अब गालीबाज नेताओं की एंट्री हो रही है। देश के युवाओं को गाली दिलवाई जा रही है, अपमानित करवाया जा रहा है। अपने ईगो को शांत करने के लिए भाजपाई हर दिन देश के युवाओं के मान सम्मान को क्या रोंदने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। अब सवाल यह कि युवाओं के आक्रोश को शांत करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता यूं खुलेआम इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं, और वो भी तब जब चुनावी जीत हार पर इसका असर दिखाई दे रहा है। बाकायदा याद करिए, हाल ही में हमने आपको एक खबर दिखाई थी, और वो खबर क्या थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना सर्वे करवाया है, अपना, और अपने खुद के सर्वे में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है कि 190 से 205 सीटों तक बीजेपी आ रही है उत्तर प्रदेश में, और ये खुद बीजेपी का अपना इंटरनल सर्वे है, ये खबरें छपी हुई हैं। और जैनजी का गुस्सा उसमें एक अहम वजह है, यानी योगी तक की जो कुर्सी है ना वो खतरे में आ चुकी है। और सिर्फ बिधूड़ी ही नहीं बल्कि बीजेपी के खेल को समझिए, मोदी सामने आकर कह रहे हैं कि युवा भटके हुए हैं, मैं उनको माफ कर देता हूं। और उधर एक खबर और आई है, अभिजीत दीपके जो है ना, सूरत के एक आरटीआई एक्टिविस्ट, आरटीआई क्या, वो तो समझिए कि बस बीजेपी के नेता है, उन्होंने कहा है कि भैया पता करो ये अभिजीत दीपके के पिता के पास इतनी संपत्ति आई कहां से कि बच्चे को विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए।
एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की जांच करो कि भैया इसका बेटा बाहर विदेश में पढ़ाई करने कैसे गया, और यहां मोदी जी कह रहे हैं कि बात खत्म करो। यह स्थिति है दोस्तों। यानी बीजेपी कह कुछ रही है, कर कुछ रही है, और अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं जानते हैं? वो कह रहे हैं कि मैं सारे सबूत ला के सामने रखूंगा। लेकिन बीजेपी के नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे क्या? सुन लीजिए अभिजीत दीपके का यह बयान। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो? खैर मोदी जी अब आप ही बताइए, ये रमेश बिदूड़ी सभ्य समाज में इस तरह की गिरी हुई बात, आप इसका समर्थन करेंगे? वैसे समर्थन करें या ना करें, ये तो आपके चहीते ही नेता हैं। पिछली बार भी आपने इनका टिकट इसीलिए काटा क्योंकि दुनिया भर में चर्चा हो रही थी कि जनाब ने संसद के भीतर खड़े होकर वो जो सांप्रदायिकता वाली जो राजनीति होती है ना, हिंदू मुसलमान, उसे ही बेनकाब कर दिया। उस वक्त क्या किया था रमेश बिदूड़ी ने, याद है आपको दोस्तों? नहीं तो याद करिए, सुनिए जरा। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी तुम कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है बदलाकर बेकार वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम नहीं है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी। तो सवाल यह कि आखिरकार बीजेपी के नेता इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं? कंगना रनावत, खुद धर्मेंद्र प्रधान जिनकी कुर्सी चली गई, दहशतगर्दों की बी टीम तक कहा, नितिन नवीन तक ने बयान दिए, मोदी जी सामने आकर कह रहे हैं ये तो भटके हुए युवा हैं। और वहीं पर ही 2 उपचुनाव में बीजेपी खुद हार गई, और अब अभिजीत दीपके के खिलाफ जांच की बात, और रमेश बिदूड़ी जैसे नेता इसे हिंदू मुसलमान वाली राजनीति से जोड़ रहे हैं। आखिरकार ये मुद्दा जो है ना दोस्तों, ये तो पता चल रहा है कि बीजेपी के लिए इस वक्त गले की फांस फंस गया है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये शिक्षा के मुद्दे पर अगर देश में राजनीति नहीं होगी तो किस मुद्दे पर होगी? और क्या ये मुद्दा अब बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है जिसका असर अब मंचों पर दिखाई दे रहा है, जुबान पर काबू नहीं हो रहा? आपका क्या सोच और नजरिया है इस पूरे मुद्दे को लेकर? जो रमेश बिदूड़ी जैसे नेता बयान दे रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।